उत्तराखंड पढ़ा रहे थे, सब लोग के पास नक्शा और आना चाहिए। सब लोग को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सब चीज एक ही बार में सब लोग को बोल दिए बाबू। चलिए लोग, सब लोग ध्यान से देखते हैं। हम लोग उत्तराखंड के बारे में पढ़ा रहे थे। उत्तराखंड का पुराना नाम उत्तरांचल था। उत्तराखंड का निर्माण सन 2000 को हुआ था। कितने लोग बता सकते हैं कितने नवंबर को उत्तराखंड हुआ था? 1 नवंबर, 9 नवंबर या 15 नवंबर? 1 नवंबर, 9 नवंबर या 15 नवंबर सन 2000? कितने लोग बता सकते हैं कितने तारीख को हुआ था उत्तराखंड का निर्माण? फटाफट बताएंगे लोग उत्तराखंड का निर्माण में आप लोग को। ठीक है, देखिए ध्यान से। उत्तराखंड के 2 एरिया था, गढ़वाल और कुमायूं। गढ़वाल और कुमायूं। उत्तराखंड जो था पहाड़ी क्षेत्र था। उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र था, पूरी तरह से क्या है? पहाड़ी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। फटाफट खोलिए लोग आप लोग। हम आपको नदियों का एरिया बता दिए थे, कौन सी नदी कहां से निकलती है, ये सब चीज हम आपको पढ़ा दिए थे। ठीक है, रेडी? बताइए ध्यान से फटाफट। देवप्रयाग में कौन 2 नदियां मिलती है? फटाफट बताएंगे लोग। देवप्रयाग में कौन सी 2 नदियां मिलती है? देवप्रयाग में कौन सी 2 नदियां मिलती हैं? देवप्रयाग में 2 नदियां जो आपस में आके मिलती है, फटाफट बता लो तुम लोग। गधा और गधई, लेट नहीं करा। देवप्रयाग में 2 नदियां जो आपस में आके मिलती हैं। हाँ, अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी। देखिए यहाँ से तो बहुत ज्यादा नदियां निकलती है। धौली गंगा और विष्णु गंगा मिल जाती है यहाँ पे। हो जाता है आपका विष्णु प्रयाग, फिर आगे जाता है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी, फिर आगे जाता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी, रुद्रप्रयाग मंदाकिनी, फिर आगे आता है यहाँ पर भागीरथी नदी। ये भागीरथी नदी होती है। कई सारी नदियां हम आपको पढ़ा दिए थे उत्तराखंड में। अब चलिए उत्तराखंड में आगे आपको पढ़ाते हैं हम लोग उत्तराखंड के बारे में। रेडी सब लोग? उत्तराखंड के बारे में सब लोग नक्शा खोलिए उत्तराखंड का। उत्तराखंड का नक्शा सब लोग खोलेंगे लोग। ठीक है, चलिए फटाफट उत्तराखंड का नक्शा खोलेंगे। इस साइड में अब देखेंगे लोग उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्र में, यहां पर इस साइड में उत्तराखंड में यहां देखेंगे आपको रुड़की मिलेगा और देहरादून मिलेगा। रुड़की और देहरादून, फटाफट देखिए। रुड़की और देहरादून, रुड़की ऋषिकेश देहरादून, रुड़की ऋषिकेश देहरादून। फटाफट उत्तराखंड का नक्शा खोलिए। रुड़की ऋषिकेश देहरादून, देखिए फटाफट इस एरिया में यहां पे मिलेगा आप लोग उत्तराखंड। देखिए बाबू, यहाँ नीचे में ना आपको यहाँ पे रुड़की मिलेगा, देहरादून मिलेगा, हरिद्वार मिलेगा। यहाँ एक पास मिलेंगे सब आपको कई जगह। तो देखिए ध्यान से, रुड़की में भवन अनुसंधान केंद्र रुड़की में है। रुड़की का आईआईटी बहुत फेमस है, आईआईटी रुड़की। वहाँ भवन अनुसंधान केंद्र है रुड़की में। सब लोग को रुड़की मिल गया। नीचे के एरिया में होगा आर से रुड़की लिखा होगा। जहाँ रुड़की लिखेगा, नहीं मिला? कितने लोग को मिल गया? हाथ उठाओ। कितने लोग को मिल गया? हाथ उठाओ, यस लिखो। कितने लोग को नहीं मिला? चलो वेरी गुड, मिल गया। तब जिनको नहीं मिला ये हाथ मुझे दे दे। जितने लोग को नहीं मिला उनका हाथ हम रख लेते हैं यहाँ पे। रुड़की मिल गया। हरिद्वार, हरिद्वार मिल गया आपको। हरिद्वार और देहरादून एक पास मिलेंगे। रुड़की हरिद्वार देहरादून एक पास, रुड़की हरिद्वार देहरादून एक पास आपको मिल जाएगा। मिल गया ये सारा जगह। रुड़की हरिद्वार देहरादून एक पास मिल गया आप लोग को। हरिद्वार आप जानते हैं धार्मिक जगह होता है हरिद्वार। वहाँ से गंगा नदी आगे, वहाँ बड़ा स्वच्छ है। देहरादून राजधानी है, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है। उत्तराखंड देहरादून में कौन सा एयरपोर्ट है? जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून में कौन सा एयरपोर्ट है? जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। देहरादून के जस्ट ऊपर देखेंगे मसूरी, लाल बहादुर नेशनल एकेडमी मसूरी में है। आईएएस की ट्रेनिंग होती है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी में। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे ना तो उत्तर काशी मिलेगा और यहाँ यमुनोत्री और गंगोत्री मिलेगा। यमुनोत्री और गंगोत्री एकदम टॉप पे जाके देखेंगे।
उत्तरकाशी तो ऊपर मिल गया यहाँ पर, खैर उत्तराखंड का ये जिला हो गया उत्तरकाशी, उत्तराखंड का जिला हो गया उत्तरकाशी। और एकदम टॉप पे देखेंगे ना आपको तो यमुनोत्री मिलेगा और गंगोत्री मिलेगा, यमुनोत्री और गंगोत्री, यमुनोत्री और गंगोत्री, यमुनोत्री एंड गंगोत्री, यमुनोत्री और गंगोत्री। यमुनोत्री और गंगोत्री सबको मिल गया। देखिए गंगोत्री से निकलती है भागीरथी नदी, भागीरथी, और यमुनोत्री से निकलती है यमुना नदी, यमुनोत्री से निकलती है यमुना नदी, यमुना नदी, यमुनोत्री से यमुना नदी, और गंगोत्री से भागीरथी नदी, गंगोत्री से भागीरथी नदी, गंगोत्री से भागीरथी नदी। इसके ये हो गया आपका यमुनोत्री और उसके बगल में हो गया गंगोत्री। अब इधर में देखेंगे आपको मिलेगा जगह बद्रीनाथ और केदारनाथ, बद्रीनाथ और केदारनाथ, दो ठो नाथ मिलेंगे लोग, बद्रीनाथ और केदारनाथ, बद्रीनाथ एंड केदारनाथ टॉप पे ही मिलेगा आप लोग को, फटाफट देखेंगे लोग, बद्रीनाथ एंड केदारनाथ। यहाँ पे हो गया यमुनोत्री, यहाँ हो गया गंगोत्री, यहाँ बद्रीनाथ केदारनाथ, बद्रीनाथ और केदारनाथ सबको मिल गया। आवाज नहीं आ रही है क्या? बद्रीनाथ केदारनाथ सबको हो गया। अब मेरी और सब लोग अब ध्यान से देखिएगा, इस एरिया में ना आपको एक जगह मिलेगा गोपेश्वर, नाम होगा गोपेश्वर, गोपेश्वर, ध्यान से पढ़िए आपको मिलेगा गोपेश्वर, ध्यान से, इधर में मिलेगा गोपेश्वर, यहाँ पे जी फॉर गोपेश्वर, ये बड़ा फेमस जगह है, इससे क्वेश्चन कई बार आते हैं गोपेश्वर से, गोपेश्वर। ठीक है, मिल गया। बात नहीं करो लोग, लड़की लोग, यही सब तुम लोग क्लासों में बतियाती हो तो बाल उल झड़ने लगता है, और कहेगी लोग कि पटना का पानी नहीं सूट कर रहा है। नहीं नहीं बात करो लोग, लड़का अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो और काला हो जाएगा, मन लगा के लड़का पढ़ाई करो और लड़की बतियाएगी से तो बाल उल झड़ने लगता है। चलो अब ध्यान से देखते हैं, गोपेश्वर का ही नाम है आपको फूलों की घाटी चमोली, गोपेश्वर को ही हम क्या कहते हैं, चमोली कहते हैं, चमोली, चमोली डिस्ट्रिक्ट को ही हम क्या कहते हैं, गोपेश्वर कहते हैं। चमोली डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर क्या है, गोपेश्वर है। और ये चमोली डिस्ट्रिक्ट को फूलों की घाटी कहते हैं, चमोली डिस्ट्रिक्ट को क्या कहते हैं, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी। देखिए घाटी का मतलब होता है दो पहाड़ों के बीच का एक जो गांव बसा होता है उसी को घाटी कहते हैं। जैसे एगो 10 किलोमीटर बाद उधर पहाड़ है और 10 किलोमीटर बाद इधर पहाड़ है, तो पहाड़ तो बड़ा होता है, तो पता चला बीच में 20-30 किलोमीटर का एरिया खाली है, 20-25 किलोमीटर का एरिया खाली, उधर देखिएगा तो और ये बाप रे उधर पहाड़ है, फिर इधर देखिएगा और उधर भी पहाड़ है, बीच में शहर बसा हुआ है, उसी को घाटी कहते हैं। तो यहाँ पे ना चमोली जो है वो फूलों की घाटी, वहाँ फूल बहुत ज़्यादा होते हैं, फूलों की घाटी बोला जाता है क्योंकि वहाँ फूल बहुत ज़्यादा होते हैं, फूलों की घाटी होती है, फूल ज़्यादा होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, फूलों की घाटी। यहाँ सुंदरलाल बहुगुणा ने, सुंदरलाल बहुगुणा ने पेड़ को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए एक आंदोलन चालू किया था। उस आंदोलन का नाम था चिपको आंदोलन, उस आंदोलन का नाम था चिपको आंदोलन, उस आंदोलन का नाम था चिपको आंदोलन। इसके तहत सुंदरलाल बहुगुणा ने चमोली डिस्ट्रिक्ट अर्थात गोपेश्वर में लोगों को एकत्रित किया और उन्हें प्रेरित किया कि उत्तराखंड की खूबसूरती पर्यावरण के कारण है। अगर यहाँ भी पेड़ काट के भवन बना दिए जाएंगे तो कोई उत्तराखंड घूमने नहीं आएगा, फिर दिल्ली बन जाएगा, यहाँ पे तो खाली बिल्डिंग बिल्डिंग दिखाई देगी। इसलिए पेड़ को बचाना जरूरी है। लोगों को क्या किया, उन्होंने एकत्रित किया और उन्होंने चिपको आंदोलन चालू किया और कहा कि देखो कोई भी अगर किसी पेड़ पे चढ़ने आएगा ना, काटने आएगा, तो 50-60 लोग जाके पेड़वे पे जाके चारों ओर से चिपक जाना, कहना काटो तो, अब काटो तो। अब काटने पेड़ कौन आता है, 1-2 आदमी पेड़ काटने आता है, 50 आदमी पेड़वे को छाप लेंगे यहाँ पे, काट के देखो तो कैसे काटेंगे यहाँ पे। तो चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने चालू किया था। और चिपको आंदोलन के बारे में क्वेश्चन पूछेगा कि कहाँ से था, तो चमोली डिस्ट्रिक्ट फूलों की घाटी। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में आजकल इतना घुमा देता है ना कि चमोली ना दे के गोपेश्वर दे देगा, तो चमोली ना दे के क्या दे देगा, गोपेश्वर दे देगा। सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। किसी को दिक्कत, वॉइस में प्रॉब्लम आ रहा है, आवाज दीजिए सर, थोड़ा सा आवाज, आवाज दो जी, और आवाज दे देते हैं।
ऊपर वाले से बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ चलिए, आवाज एकदम दे देते हैं, और तेज आवाज दे देते हैं, और तेज बोल देते हैं हम एकदम। जैसे नवजिया रहेगा वैसे नहीं न जाएगा। तुम लोग को फोनवा पे आदत है मधुर आवाज सुनने की, तो हमारा कर्कश आवाज तुम लोग को अच्छा कैसे लगेगा। ऑनलाइन वाला लोग, तुम लोग तो कनवा में ठेपी खोस के खूब मधुर मधुर आवाज सुनते हो कि खाना खाए पानी पी, हमारा कर्कश आवाज कहाँ से अच्छा लगतो। हाँ, घर घर हवा आवाज, और हमारा क्या दोष है इसमें? अपने दोष है इस सब में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया आपका गोपेश्वर डिस्ट्रिक्ट। गोपेश्वर मिल गया सब लोगों को। गोपेश्वर अगर यहाँ मिल गया तो अब इस गोपेश्वर के नीचे अगर आप नीचे उतरेंगे तो यहाँ मिलेगा नैनीताल, अमरोहा, नैनीताल, अल्मोड़ा, नैनीताल मिल गया। नैनीताल, नैनीताल पर्यटक जगह है। नैनीताल पर्यटक की जगह नैनीताल है। पहाड़ का, पूरा पहाड़ों के बीच बसा हुआ है नैनीताल। यहाँ रेलवे स्टेशन का नाम है काठगोदाम। यहाँ जो आखिरी रेलवे स्टेशन है उसका नाम है काठगोदाम। यानी अगर आपको नैनीताल जाना है तो कहाँ के लिए ट्रेन पकड़ना पड़ेगा? काठगोदाम के लिए। ट्रेन कहाँ के लिए पकड़ना होगा? काठगोदाम के लिए। कहाँ की ट्रेन पकड़ेंगे? काठगोदाम की ट्रेन पकड़ेंगे, काठगोदाम का। नैनीताल में एक बहुत प्रमुख सैनिक स्कूल है। नैनीताल में एक बहुत प्रमुख सैनिक स्कूल है नैनीताल। फिल्मों वगैरह की शूटिंग यहाँ बहुत होती है। फिल्म उलिम में देखिएगा ना, जहाँ देखिएगा हीरो हीरोइनियाँ बतियाते रहेगा सब, और जहाँ तनी सा खुश होगा सब, तुरंत वो पहाड़ पे चल गई है, नाचने लगी है, लंबा कपड़ा पहन ली है, 4 एक्स्ट्रा में साड़ी जोड़ के लहराने लगी, ये वो ऐसे वैसे, हीरो वो आ गया खुश। ये सब फिल्में में होता है। यहाँ पे चल गई नाचे पहाड़ पे। यहाँ पे ऐसे तुम लोग मत लेके चल जाना उलट जाए पहाड़े पे से। यहाँ पे वो सब फिल्म उलिम में होता है। जहाँ देखो वो दुकान नाचे चल जाती है सब, तनी से जहाँ हीरोइन खुश होगी तुरंत नाचे चल जाएगी। अरे भाई खुश हो गई हो, बढ़िया से बैठो बतियाओ, नाचे चल जाएगी। आप समझे में नहीं आता है क्या? मतलब फिल्म को, जैसे आप अगर फिल्म को देखिए, हम लोग एक शिक्षक हैं तो शिक्षक की नज़र से देखते हैं, तो फिल्म का सिलेबस क्या है? सिलेबस में चैप्टर 1 बचपन की कहानी दिखाई जाएगी या कुछ कुछ, चैप्टर 2 दोनों में आंख लड़ेगा, हैन तेन बतिया होगा, चैप्टर 3 कोई गुंडा का एंट्री होगा, चैप्टर 4 फैमिली में कुछ होगा यहाँ पे, और उस बीच बीच में 2-4 को गाना वाना घुसा देना है। चैप्टर 5 लास्ट में जाएगा, आए गुंडा उंडा मरा जाएगा, काम खत्म हो गया, हो गया, सिलेबस खत्म, फिल्म का सिलेबस खत्म। ये जो हीरोइन वीरोइन को देखिएगा ना, अचानक जाके पहाड़ पे नाचने लगेंगे सब, आज मैं हवा में हूँ, हवा में नहीं पहाड़ पे है, तनी सा बिछलाएगा ना तो हवा में चल जाएगी सीधे। यहाँ पे रानी खेत हो गया, यहाँ पे देखिएगा नैनीताल मिलेगा, अल्मोड़ा मिलेगा, रानी खेत मिलेगा। ये सब जगह पर्यटक जगह है, पर्यटक जगह है, बहुत सुंदर जगह है, पर्यटक घूमने फिरने वाला जगह है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पर्यटक लोग बहुत जाते हैं घूमने फिरने। आप लोग भी पढ़ लिख के अच्छे जगह सेटल्ड हो जाइए, जॉब में ले लीजिए, अच्छे अधिकारी बन जाइए, और बहुत जल्दी आप लोग भी घूमने फिरने जाइए। मम्मी पापा को भी ले जाइए, फैमिली के साथ जाइए यहाँ पर। और नहीं तो फिर वही होगा, कुछ नहीं कीजिएगा तो घूमने के नाम पे ननिहाल, एक से ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, मिल गया रानी खेत, उत्तराखंड, देहरादून का ये सब एरिया मिल गया आप लोग को। वेरी गुड। चलिए अब हम जगह बोलते हैं, आपको जाना होगा यहाँ पे। आप जगह बताइएगा, हम किस जगह का नंबरिंग हम कर देते हैं, आपको नंबरिंग के हिसाब से जगह को बोलना होगा। यहाँ पर नंबर देख लिए, बोल देंगे आप लोग, बताइए ध्यान से। यमुनोत्री, यमुनोत्री कितना नंबर है? यमुनोत्री 8 नंबर हो जाएगा। यमुनोत्री 8 नंबर हो जाएगा। बताइए गंगोत्री कितना नंबर होगा? गंगोत्री, गंगोत्री कितना नंबर होगा? 7 नंबर गंगोत्री हो जाएगा। बताइए देहरादून, 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 देहरादून 3 नंबर, देहरादून 3 नंबर हो जाएगा। देहरादून 3 नंबर हो जाएगा। देहरादून मसूरी एक पास है, वहां से दिखता है, ऐसे देहरादून से पहाड़ है ना, तो वहां से ऐसे ऊपर दिखता है, वो मसूरी है, वो ऐसे वो दिखता है। अच्छा वो शहर है ऐसे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, हम आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नहीं है तो नो प्रॉब्लम भी नहीं है। चलिए ध्यान से अब आगे बढ़े।
तो उत्तराखंड में ये एरिया हो गया, ये हो जाएगा आपका हरिद्वार और ऋषिकेश। देहरादून के पास जाएंगे आप सब लोग को हम बोलते हैं देहरादून जाइए, सब लोग जाइए देहरादून। उसी के पास देखेंगे आपको मिलेगा एक जगह, देहरादून के पास आपको मिलेगा जगह ऋषिकेश। ऋषिकेश 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 मिल गया। ऋषिकेश और टिहरी नाम का शहर मिलेगा, ऋषिकेश और टिहरी, ऋषिकेश और टिहरी, ऋषिकेश और टिहरी, ऋषिकेश और टिहरी जगह मिल गया। ऋषिकेश और टिहरी नाम के दो शहर मिलेंगे, ऋषिकेश मिलेगा और टिहरी मिलेगा, ऋषिकेश और टिहरी, ऋषिकेश और टिहरी मिल गया। देखिए ऋषिकेश लक्ष्मण झूला के लिए प्रसिद्ध है, वहां का झूला बहुत प्रसिद्ध है ऋषिकेश का, और ऋषिकेश में मतलब दवाइयां वगैरह की फैक्ट्री भी बहुत है। यहाँ पर टिहरी जो था, पहले एक शहर था टिहरी, अब वो शहर ही डूब गया, उसके जगह एक नया शहर बसाया गया जिसका नाम रखा गया नई टिहरी, नई शहर बसाया गया जिसका नाम रखा गया नई टिहरी। अब जैसे आपको पता है बाबू, ये हो गया आपको संतोपत हिमानी, यहाँ से एक नदी निकलेगी धौली गंगा, एक निकलेगी विष्णु गंगा, दोनों मिलेगी विष्णु प्रयाग में, बन जाएगी अलकनंदा, इसमें मिलेगी पिंडार नदी। ये जगह हो गया आपको आगे जाकर रुद्रप्रयाग, फिर आगे जाएगा कर्णप्रयाग, फिर जाएगा रुद्रप्रयाग चले गए, यहाँ पे मंदाकिनी नदी आ जाएगी, फिर आगे चलेंगे देवप्रयाग में आपको भागीरथी मिलेगी। कौन नदी? भागीरथी। ये जगह बोलिए देवप्रयाग। अब बहुत सारी नदियां हैं, अभी मेन इधर पर गई। तो ये है भागीरथी और ये है देवप्रयाग और ये है अलकनंदा। यहाँ एक और छोटी सी नदी आती है भीलांगना। जब ये दो नदियां आपस में मिलती हैं ना तो यहाँ पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। भीलांगना और भागीरथी, भ से भीलांगना, भ से भागीरथी, जब ये दोनों का संगम होता है तो यही बांध बनाया गया है, टिहरी बांध बनाया गया है, टिहरी बांध 255 मीटर ऊंचा है, 255 मीटर ऊंचा है, समझ में आया? 55 मीटर ऊंचा है। 3 मीटर का एक तल्ला होता है, 3 मीटर का एक तल्ला होता है, इस तरह 255 मीटर ऊंचा है टिहरी बांध। अगर आप इस 255 मीटर को फीट में बदलना चाहते हैं, 3 से गुणा करेंगे तो ये फीट में बदल जाएगा। गुणा करके देखिए तो बाबू, 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7। बबुआ सोचिए तो, सोचिए कितना है, 765 फीट है, 765 फीट, इतना ऊंचा है। अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो बकलोल है। 255 मीटर ऊंचा है। अब कुतुब मीनार की बात करते हैं। कुतुब मीनार, ये मीनार, कुतुब मीनार 71 मीटर, ताजमहल 72 मीटर, और कुतुब मीनार 71 मीटर। ये गलतफहमी में मत रहना कि कुतुब मीनार ज्यादा ऊंचा है। कुतुब मीनार से ज्यादा ऊंचा ताजमहल है। कुतुब मीनार 71 मीटर और ताजमहल 72 मीटर, ज्यादा ऊंचा ताजमहल है। अब सोचो, ताजमहल तो छोड़ो, तुम लोग ताजमहल को देखोगे तो लंबाई का आइडिया नहीं लगेगा, ताजमहल को देखते तुम्हारे मन में ख्याल आने लगेगा हम भी किसी के लिए ताजमहल बनवाएं। तुम कुतुब मीनार समझो, कुतुब मीनार से ही कितना ऊंचा है, 3 गुना ऊंचा है। कुतुब मीनार से 3 गुना ऊंचा है टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। टिहरी बांध कहाँ पर है? टिहरी बांध कहाँ है तो सुनिए ध्यान से। अगर नॉर्मल आपका दिन अच्छा है तो क्वेश्चन पूछेगा टिहरी बांध किस नदी पर? भागीरथी नदी पर। लेकिन अगर क्वेश्चन खखर के पूछेगा, अगर आपका दिन खराब है तो पूछेगा टिहरी बांध किन नदियों के संगम? टिहरी बांध भागीरथी, भ से भागीरथी और भ से भीलांगना के संगम पे बनाया गया है टिहरी बांध। इसी के पास एक और बांध बनाया गया है भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी पर एक और पिछवा बांध बनाया गया जिसका नाम है आपका कोटेश्वर बांध। कोटेश्वर बांध कौन सा बांध है? कोटेश्वर बांध। तो बताइए उत्तराखंड में
नदियां ज्यादा हैं और ये नदियां पहाड़ से आती हैं, तो पहाड़ से आने वाली नदियों में प्रवणता ज्यादा होता है। टेक्निकल चीजों को समझिएगा, आगे समझते हैं। देखिए, प्रवणता का मतलब होता है ढाल। प्रवणता, 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 प्रवणता का अर्थ होता है ढाल। प्रवणता का अर्थ क्या होता है? ढाल। प्रवणता का अर्थ क्या होता है? ढाल होता है, ढाल। प्रवणता का अर्थ ढाल। तो नदियों के पास ना पहाड़ी क्षेत्र में प्रवणता ज्यादा होती है, अर्थात ढाल ज्यादा होता है, जिस वजह से बहुत तेजी से वो पानी निकलती हैं और उनमें ताकत भी बहुत ज्यादा होती है। ताकत भी क्या होती है? बहुत ही ज्यादा होती है। इसी वजह से वहां बिजली घर बनाना इजी है। तो भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है बबुआ? टिहरी बांध। कितना ऊंचाई है? 255 मीटर ऊंचाई है टिहरी बांध की। टिहरी बांध की ऊंचाई 255 मीटर है। किसी को दिक्कत नहीं है? बताइए, भागीरथी नदी पे दो बांध मिल गया आपका, एक हो गया टिहरी और दूसरा हो गया कोटेश्वर। कोटेश्वर, अगर कोटेश्वर की बात करें तो ये तो केवल भागीरथी पे है, भागीरथी। और अगर टिहरी की बात करें तो ये है आपका भागीरथी और और भिलांगना। भिलांगना, किसी को दिक्कत? भागीरथी और भिलांगना 255 मीटर ऊंचा है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अब हम लोग देखते हैं उत्तराखंड के दर्रों के बारे में। उत्तराखंड के बारे में जो दर्रे हैं, यहाँ पे दो पहाड़ों के बीच का पतला रास्ता को हम क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। दर्रा से केवल रास्ता बनाया जा सकता है। जितना क्लासरूम की चौड़ाई है ना, दर्रे की चौड़ाई इतना भी नहीं होता, इससे भी कम होता है। दर्रा जो होता है इससे भी कम होता है। दर्रा दो क्लासरूमों के चौड़ाइयों से भी कम, खाली दो एगो सड़क बन सकता है दर्रा में। तो यहाँ पर देखिएगा, उत्तराखंड में सबसे कोना पे लेपुलेख दर्रा है। सबसे कोना पे लेपुलेख दर्रा, लेपुलेख दर्रा, लेपुलेख दर्रा। यहाँ पे धर्मा नीति माना, धर्मा नीति माना। कितने दर्रे हो गए? 3 4। लेपुलेख, धर्मा, नीति, माना। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये हो गया आपका धर्मा दर्रा, लेपुलेख दर्रा। दर्रा का नाम हो गया लेपुलेख। आप गौर से देखिए इस लेपुलेख को, ये 3 देशों को टच करता है। इधर हो गया आपका इंडिया, इधर हो गया नेपाल, इधर हो गया चाइना। 3 देशों को टच करने वाला दर्रा है, इसलिए इसे हम लोग ट्राई जंक्शन या ट्राई पास कहते हैं। ट्राई जंक्शन या ट्राई पास, ट्राई जंक्शन कहिए या ट्राई पास कहिए, क्योंकि ये 3 देशों को टच करता है। किसे किसे? इंडिया, चाइना, नेपाल। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत तो बताइए। ट्राई पास इसे कहा जाता है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो हम लोग को एक लेप लगाना है जो तीनों पे लग जाए। तो हम लोग कहाँ लेप लगाएंगे? तो यहाँ पे लेप लगाएंगे ताकि तीनों को लग जाए। तो ऐसा लेप लगाना है जो तीनों को लगे, तो वह लेप यहीं पे लगेगा। और लेप लगाने से याद रखिएगा लेपुलेख दर्रा। लेप लगाने से याद रखेंगे कि लेपुलेख दर्रा। कौन सा दर्रा बाबू? लेपुलेख दर्रा। तो बताइए, ट्राई जंक्शन या ट्राई पास किस दर्रे को कहा जाता है? लेपुलेख दर्रा को कहा जाता है। याद रखिएगा, लेपुलेख दर्रा ये बड़ा विवादित दर्रा था। 2020 में नेपाल ने यहाँ एक जगह था जिसका नाम था काला पानी, और एक जगह था लिम्पिया धूरा। तो काला पानी और लिम्पिया धूरा भारत में आता है, लेकिन नेपाल का कहना था कि काला पानी और लिम्पिया धूरा मेरा है। काला पानी और लिम्पिया धूरा मेरा है। ठीक है, तो बताइए ध्यान से, ट्राई पास हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे लेपुलेख दर्रा हो गया। लेपुलेख दर्रा के पास 2 जगह ऐसे हैं जिसको नेपाल मांगता है। क्या नाम है? एक तो का नाम काला पानी, का नाम है काला पानी, और एक का नाम है लिम्पिया धूरा। लिम्पिया धूरा, लिम्पिया धूरा। नेपाल कहता है काला पानी मेरा है, लिम्पिया धूरा मेरा है। ये एक जगह का नाम है। यहाँ पे 2 छोटे छोटे जगह हैं, पहाड़ी गांव हैं, लिम्पिया धूरा और काला पानी। तो नेपाल कहता है मेरा है। अब बाकी ये 3 दर्रे, धर्मा, नीति, माना। लेपुलेख, धर्मा, नीति, माना, तीनों दर्रे याद रहेंगे। लेपुलेख, धर्मा, नीति, माना।
पहला तो हो गया आपका तीनों में लेपुलेख, लेपुलेख धर्मा नीति मान, एक हो गया लेपुलेख, कौन सा हो गया लेपुलेख, फिर हो गया धर्मा नीति माना, लेपुलेख धर्मा नीति माना, लेपुलेख धर्मा नीति माना, क्या लेपुलेख धर्मा नीति माना, लेपुलेख धर्मा नीति माना, याद रहेगा। काला पानी और लिम्पियाधुरा का विवाद भारत और किन दो देशों के साथ, भारत का किन दो देशों के साथ है, बताएंगे लोग फटाफट। नेपाल के साथ, किसके साथ है, नेपाल के साथ है। हो गया, चलिए अब यहां देखेंगे ध्यान। उत्तराखंड में तो ये देख लिए, इस साइड में तो नदियां ही नदियां देखे थे आप। यहां पर आपको उत्तराखंड में इस एरिया में जिम कार्बेट नेशनल पार्क मिलेगा, क्या मिलेगा, कार्बेट नेशनल पार्क, जिम कार्बेट नेशनल पार्क मिलेगा। और इसी से एक नदी निकलेगी जिसका नाम है रामगंगा, रामगंगा, रामगंगा नदी। बताइए जिम कार्बेट पार्क से होकर कौन सी नदी गुजरती है, तो रामगंगा नदी निकलती है। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1935 में बना था, 1936 में बनके तैयार हो गया। इस ये टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क में जाइएगा तो टाइगर बहुत ज़्यादा मिलेंगे, हाथी भी मिलेगा, बहुत सारे जानवर मिलते हैं। जंगल सफारी होता है, आपको जीप में बैठा के घुमाया जाता है चारों ओर। यहाँ तो बताएंगे यहाँ पे कौन सा पार्क है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट नेशनल पार्क। किस नदी के किनारे है, तो ये है रामगंगा नदी के किनारे। लेपुलेख दर्रा के पास दो जगह के नाम बताइए जो नेपाल के साथ विवादित है। लेपुलेख दर्रा के पास दो जगह जो नेपाल के साथ विवादित है, लिम्पियाधुरा और काला पानी, लिम्पियाधुरा और काला पानी। जो नहीं पढ़ेगा उसको इसे कैमरा में से इसे निकाल लेंगे, मोबाइल में से। अगर जो लापरवाही किया समझ जाना उसको, इसे ना मोबाइलवा में से इसे निकाल लेंगे इसे। चलिए अब ध्यान से समझते हैं। लाइव वाले लोग डर गया बेचारा सब, डर गया सही, क्या हो गया समझ में गया। उत्तराखंड समझ में आ गया। तो लेपुलेख धर्मा नीति माना, लेपुलेख धर्मा नीति माना उत्तराखंड हो गया। किसी को दिक्कत, रानी खेत और ये सब जगह जो है उत्तराखंड के एरिया में आते हैं। किस में आएंगे सब बाबू, उत्तराखंड के एरिया में आएंगे। तो आपको उत्तराखंड का एरिया पूरा प्रॉपर पता होना चाहिए। पंच प्रयाग याद रहेगा आप लोग को, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना होगा पंच प्रयाग में। काला पानी बताइए उत्तराखंड की किस दिशा में है, कितने लोग बता सकते हैं। कोटेश्वर बांध किस नदी पर है, अब हम लोग देखते हैं आगे। अब राजस्थान, रेडी हैं आप लोग। उत्तराखंड से किसी को क्वेश्चन आएगा तो बता देंगे ना, उत्तराखंड से क्वेश्चन आएगा तो बता देंगे। अब हम लोग चलते हैं राजस्थान की ओर। किधर चलते बाबू, राजस्थान की ओर। राजस्थान देखिए, नक्शा खोलेंगे आप लोग अब राजस्थान का, राजस्थान का नक्शा खोलिए। चलिए बाबू, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा प्रदेश राजस्थान, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा प्रदेश राजस्थान है। लेकिन इसकी सबसे ज्यादा भूमि जो है बर्बाद हो गई है।
तो सबसे ज्यादा वेस्ट लैंड मतलब नष्ट भूमि किसकी है? राजस्थान की है। ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 10% है। इतना बड़ा एरिया है, लेकिन इसकी अधिकांश भूमि जो है वो बर्बाद है। अधिकांश भूमि क्या है? बर्बाद है। अधिकांश भूमि इसकी नष्ट है। तो क्वेश्चन पूछेगा वेस्ट एरिया या वेस्ट लैंड सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य तो गुजरात है। राजस्थान नहीं, देखिए सबसे पश्चिम में गुजरात है। यहाँ पे राजस्थान जो है ये पूरी तरह से मरुस्थली है पश्चिम साइड में। यहाँ पर एक मरुस्थल है जिसका नाम है थार मरुस्थल। थार मरुस्थल है जिसे पाकिस्तान में चोलिस्तान कहा जाता है। थार मरुस्थल को पाकिस्तान में चोलिस्तान कहा जाता है और ये भारत में हो गया थार मरुस्थल। अब इस थार मरुस्थल में यहाँ से पंजाब से एक नदी आती है। कितने लोग बता सकते हैं? कपूरथला के पास से एक नहर बनाया गया है। कपूरथला के पास एक नहर बनाया गया हरिके बैराज। कपूरथला के पास एक जगह है हरिके, वहां से बैराज बनाया गया हरिके बैराज। ये कौन सी नहर निकल रही है? आप में से कितने लोग बता सकते हैं? बताइए, थार मरुस्थल में आने वाली इस नहर का नाम कितने लोग बता सकते हैं? थार मरुस्थल में आने वाली इस नहर का नाम बताएंगे आप लोग, कितने लोग बता सकते हैं? इस मरुस्थल का इंदिरा गांधी नहर। वेरी गुड, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर। कितने लोग बताएंगे कि ये बीच में ये पहाड़ कौन सा है? बीच में पहाड़ कौन सा है? राजस्थान के बीचों बीच में पहाड़ कौन सा है? अरावली पर्वतमाला। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला। इससे पुराना पर्वत कोई नहीं है। अरावली पर्वतमाला दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला। आप लोग राजस्थान का फिजिकल मैप खोलिए। राजस्थान का फिजिकल मैप फटाफट सब लोग खोलेंगे। राजस्थान का फिजिकल मैप खोलेंगे, जल्दी खोलेंगे आप लोग राजस्थान का फिजिकल मैप। कम ऑन। राजस्थान का फिजिकल मैप खोल दिए सब लोग? देखिए उसमें थार मिला कि नहीं। सब लोग फटाफट खोलिए। राजस्थान में इधर एरिया में थार मिलेगा। सबको थार मिल गया? राजस्थान में सबको थार मिल गया? सब लोग उस थार मरुस्थल में इंदिरा गांधी नहर ढूंढिए। थार मरुस्थल में खोजिए इंदिरा गांधी नहर। सब लोग इंदिरा गांधी नहर खोजिए थार मरुस्थल में। मिल जाना चाहिए। जिसको नहीं मिलेगा वो हाथ हमारे पास ले आके जमा कर दे अपना। इंदिरा गांधी नहर मिल गया? इंदिरा गांधी नहर मिल गया? सब लोग को मिल गया? अब यहाँ पे आपको टूटा फूटा पर्वत मिलेगा आपको, अरावली पर्वत। ब्राउन कलर का होगा अरावली पर्वत। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू होगी। माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी देखिए माउंट आबू होगा। यहाँ पे माउंट आबू, गुरु शिखर लिखा होगा या माउंट आबू पढ़िए। इस सबसे ऊंची चोटी देख के बताइए हमको, सबसे ऊंची चोटी बताइए ध्यान से। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी ढूंढ के बताइए हमें। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी ढूंढ के बताइए। अरावली की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू मिल गया। हाँ, आपको ऊंचाई बताना है। माउंट आबू या गुरु शिखर की ऊंचाई बताना है, कितनी ऊंची है। माउंट आबू या गुरु शिखर की ऊंचाई बतानी है आपको, कितनी ऊंची है। जल्दी जल्दी आपको ऊंचाई बतानी है, देख के बताइए। हाँ, वेरी गुड। बहुत सारे लोग देख लिए उसको। कौन अलग है पहाड़ देख लिया? 1722। 4000 कौन देख के बैठल है जी? 1722 है। कितनी ऊंचाई है? 1722। तो ये पहाड़ी का पहाड़ हो गया आपका माउंट अरावली पर्वत। ये पर्वत हो गया अरावली। यहीं पे लिखा होगा, ये पर्वत हो गया अरावली। यहाँ पे इसकी सबसे ऊंची चोटी अरावली हो गया। अरावली मिल गया। अब अरे किधर भाग गया? अरावली, अरावली पहाड़ भाग गया मेरा। हाँ, आ गया यहाँ पे।
इस अरावली पर्वत में आप इधर तो माउंट आबू मिल गया, इस साइड में मिलेगा, देखो बहू जहाँ सबसे ज्यादा चटकार होगा वहीं पे ना होगा, त्रिभुज बना के लिखा होगा यहाँ पे कोना में, ऐसा ऐसा बैल है सब, ऐसा 24 कैरेट का बैल है सब, यहाँ खोज रहा है सब माउंट आबू, हरियाणा में माउंट आबू बकलोलवा, इधर मिलेगा, इधर यहाँ होगा माउंट आबू। सबको मिल गया माउंट आबू? माउंट आबू मिल गया कि नहीं मिल गया? यहाँ पे इस साइड में एक नदी जाएगी, देखिए ढूंढ के, लूनी नदी, लूनी नदी। सब लोग देखिए, राजस्थान के पश्चिम साइड में जाने वाली नदी का नाम है लूनी नदी। ये बीच रास्ते में ही समाप्त हो जाती है, इसलिए इसे अंतर्वेशी नदी कहा जाता है। लूनी नदी सबको मिल गया? सब लोग देखिए फटाफट, लूनी नदी। तुम दरवाजा के पास खड़ा है लड़का, पीछे काला टी शर्ट, काला दाढ़ी, काला टी शर्ट, तुम्हारे पास नक्शा नहीं है, दरवाजा के पास खड़ा हो। एटलस कहाँ है तुम्हारा? कह रहा है सर हमरा कैसे देख लिए, एटलस कहाँ है तुम्हारा? उसके में से झांक के देख रहा, हाँ काला टी शर्ट, काला दाढ़ी, दरवाजा के पास खड़ा है सट के, हाँ हाथ उठाया था, वही है वही। एटलस कहाँ है तुम्हारा? नहीं लाए हो यहाँ पे? इससे दोस्ती कर लो, ये अपने ब्याह में खुदे छूट जाएगा, जो इसका दोस्त रहेगा वो लेते आएगा। बताओ, एटलस की क्लास में एटलस छूट गया इससे, इसके दोस्ती करो तुम, उसके बगल में है खड़ा है वो जो लड़का, काला लड़का, हाँ तुम ठीक है, तुम इसी से दोस्ती करो, ठीक है ये लड़का, ठीक है तुम्हारा भाई लिए सही है, अपने ब्याह में अपने छूट जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग, रेडी एवरीवन, रेडी? चलिए, लूनी नदी सब लोग को मिल गया। बीच मरुस्थल में समाप्त होने वाली नदी का नाम है लूनी नदी। बीच मरुस्थल में समाप्त हो जाने वाली नदी का नाम लूनी नदी। कभी कभी मन करता है ना एकदम इसे पकड़ के गर्दने इसे ऐंठ दे, इसे पकड़ लो वासक, बीच में छोड़ देता है। एक सूचना सुनेंगे आप सब लोग, राजस्थान तो पढ़ाए हैं, इसको सूचना सुनिएगा ध्यान से। आप लोग का क्लास कल 8 AM पे लगेगा मैप, इंडियन मैप फॉर 1 वीक। एक वीक के लिए 8 बजे से बैच खाली है, तो आपका क्लास लग जाएगा 8 बजे से, ठीक है। बाकी इस टाइम पे ना बीपीएससी मेंस वालों का क्लास चल जाएगा। अभी बहुत सारे लड़कों लोग का मेंस का रिजल्ट आया, बीपीएससी का रिजल्ट आया, 67 लोग का, आप लोग भी देखे होंगे, टॉपर से लेके जितने लोग थे, आप लोग भी मेहनत करिए। और कल आप लोग को देखिए 8 बजे इंडियन मैप हो जाएगा और 7 बजे हिस्ट्री है, 7 बजे हिस्ट्री, 7 बजे क्या हो जाएगा हिस्ट्री। ये 1 वीक के लिए है आपको, मतलब एक हफ्ता के लिए ये ऐसे चलेगा, 10 दिन के लिए यहाँ पर, फिर ये 10 बजे अपने टाइम पे हो जाएगा। लिसन टू मी केयरफुली, यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? टुमारो योर इंडियन मैप क्लास विल हेल्ड ऑन 8 AM, ओके? इज दिस क्लियर फॉर एवरी बॉयज एंड गर्ल्स? टुमारो आपका इंडियन मैप का क्लास कितने बजे है? 8 बजे है। 7 से 8 पढ़ेंगे हिस्ट्री, 8 से 9 पढ़ेंगे इंडियन मैप, ओके? देन आफ्टर आई विल स्टार्ट बीपीएससी मेंस क्लास, बिकॉज द हैवी कंजम्पशन ऑफ मेंस, दिसंबर में ही मेंस है तो उसको जल्दी क्लास लेना होता है। राजस्थान आप लोग देख के आइएगा, कल जो भी शहर होगा, कोटा हो गया, उदयपुर हो गया, आपका जयपुर, अजमेर, पुष्कर, थोड़ा सा जगह देख के आएंगे तो इजी रहेगा। आगे का क्लास कल समझा देंगे, कल इंडियन